गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपको डीएससीपी रिले एजेंट क्या होता है उसके बारे में और उसके प्रैक्टिकल को हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 राउटर लिए हैं और सभी के आईपी एड्रेस हम यहाँ पे लिखते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि डीएससीपी रिले एजेंट जो होता है जिसके द्वारा हमारे रिमोट यूज़र जो है उनको हम यहाँ पे आईपी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों डीएससीपी सर्वर जो है डीएससीपी रिले एजेंट वो हम ये राउटर को बनाएंगे, ओके, R3 को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे और इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने के बाद हम डीएससीपी रिले एजेंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों ये एक R1 राउटर है, ये एक R2 राउटर है और ये एक R3 राउटर है। तो ये तीनों राउटर को मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। दोस्तों डीएससीपी रिले एजेंट जो होता है वो डीएससीपी जो आपके एनवायरनमेंट में डीएससीपी सर्वर होता है तो उनके आईपी को आपकी रिमोट होस्ट के अंदर असाइन करता है। और डीएससीपी रिले एजेंट डिफरेंट डिफरेंट सबनेट पे काम करता है, आपके डीएससीपी एनवायरनमेंट को आगे एक्सटेंड करता है, आगे असाइन करता है आईपी। तो डीएससीपी जो एक डीएससीपी सर्वर आपके एनवायरनमेंट में है तो उसके आईपी को आगे फॉरवर्ड करता है, आगे ले जाता है अलग अलग नेटवर्क के आईपी। तो सबसे पहले मैं R1 पे चला जाता हूँ और फटाफट इनको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो दोस्तों ये R1 है, R1 के अंदर दो इंटरफेस है, गीगाबाइट 0/0 तो फटाफट हम इसको आईपी देते हैं। तो मैं सबसे पहले जब भी कॉन्फ़िगर करूँ तो मैं इसको होस्ट नेम R1 देता हूँ और इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 को आईपी देंगे। आईपी एड्रेस क्या देंगे, तो वही 10.10.1 और 255.0.0.0 और फिर नो शटडाउन करके आप पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। दोस्तों सिमिलर आप गीगाबाइट 0/0 पे हम जाते हैं और आईपी वहाँ पे देना है 20.20.1 एंड 255.255.255.0। ये हमने यहाँ पे सबनेट्स दिया, ओके। तो 20.1 एंड 255.0.0.0 नो शटडाउन और सीरियल कोड नहीं है तो हम यहाँ पे जस्ट उसको ऑफ कर लेते हैं। तो R1 का मैंने काम यहाँ पे पूरा किया। अब हम चले जाते हैं R2 पे। दोस्तों डीएससीपी रिले एजेंट जो होता है वो आपके नेटवर्क के अंदर अलग अलग नेटवर्क पे काम करता है, अलग अलग नेटवर्क के आईपी को रिले करता है, ओके, डीएससीपी एजेंट के द्वारा। तो ये R2 के अंदर तो सबसे पहले हम होस्ट नेम R2 देते हैं दोस्तों और इंटरफेस यहाँ पे गीगाबाइट 0/0 पे 20.2 आईपी देना है। तो इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 और वहाँ पे हम आईपी देते हैं 20.2 क्योंकि वो 20.1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट नो शटडाउन। और दूसरा इंटरफेस हमारा ये गीगाबाइट 0/1 है, वहाँ पे 40.1 आईपी देना है दोस्तों। तो इंटरफेस गीगाबाइट 0/1 गीगाबाइट 0/1 और आईपी एड्रेस वहाँ पे देना है 40.40.40.1 255.0.0.0। ओके दोस्तों, फिर हम लोग शट डाउन करके पोर्ट ऑफ कर लेते हैं और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस वो है गीगाबाइट 0/, ये R2 का ये गीगाबाइट पोर्ट है, ओके। तो कौन सा पोर्ट है जो हमारी राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो 0/2। तो इंटरफेस गीगाबाइट 0/2 पे हम चले जाते हैं दोस्तों और वहाँ पे आईपी देना है 30। तो ये सभी इंटरफेस को हम आईपी देते हैं, हम कंप्यूटर को आईपी प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको हम डीएससीपी सर्वर के द्वारा आईपी असाइन करेंगे। तो मैंने R2 का काम पूरा कर दिया। अभी हम चले जाते हैं डीएससीपी तो जहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं R3, तो वहाँ पे हम आईपी सेट, ओके। तो सबसे पहले राउटर का नाम, होस्ट नेम R3, ओके, और R3 दो इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 को आईपी देते हैं 40.2 क्योंकि आपके 40.1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। 40.2 255.0.0.0 नो शटडाउन और इंटरफेस गीगाबाइट 0/1, ओके। ये इंटरफेस जहाँ पे 50 का आईपी देना है, तो आईपी एड्रेस 50.50.50.1 एंड 255.0.0.0। ओके दोस्तों, मैं शटडाउन करके पोर्ट ऑफ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी इंटरफेस को ऑफ किया। पहला स्टेप सभी इंटरफेस को ऑफ करना है। अब डिसाइड करते हैं कि डीएससीपी रिले एजेंट सर्वर डीएससीपी रिले एजेंट राउटर को हम सेलेक्ट करेंगे R3, ओके दोस्तों। तो अभी सबसे पहले मैं आईपी देने के बाद मैं सभी राउटर्स के अंदर राउटिंग करता हूँ, राउटर रिप, और कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राउटर रिप करता हूँ। नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो एक 20 और एक 10 है, उसको मैंने ऐड किया। R2 का R1 के अंदर मैंने काम पूरा कर दिया। R2 के अंदर हम चले जाते हैं। तो R2 के अंदर आपको 3 नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने हैं। तो 3 नेटवर्क कौन से हैं, राउटर रिप,
नेटवर्क ऐड करते हैं एक 20 का, ओके, और एक नेटवर्क ऐड करते हैं 30 का, क्योंकि 30 उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और एक नेटवर्क है 40 का। तो ये सभी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क मैंने ऐड कर दिया। फिर हम यहाँ पे R3 पे चले जाते हैं। R3 के अंदर भी राउटर ऐड कर देते हैं, नेटवर्क ऐड करते हैं एक 40 का, और एक नेटवर्क ऐड करते हैं 50 का, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब दोस्तों क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे राउटिंग करने के बाद DHCP रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करता हूँ हमारे राउटर पे। अब आप देखो, DHCP रिले एजेंट मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो ये राउटर हमारे कंप्यूटर को IP अभी तक नहीं देता है, ओके, क्योंकि मैंने DHCP रिले एजेंट अभी कॉन्फ़िगर किया नहीं। तो दोस्तों अभी हम DHCP रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करेंगे R3 के अंदर। तो DHCP रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले पूल बनाना पड़ेगा। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे IP DHCP पूल बनाते हैं, किसके लिए, R1 के लिए। R1 के अंदर कौन सा नेटवर्क चलता है, तो R1 के अंदर 10 की सीरीज़ के IP को आप रन करो उसकी सबनेट मास्क के साथ, ओके। डिफ़ॉल्ट राउटर कौन सा रहेगा, तो डिफ़ॉल्ट राउटर मतलब हम 10 का नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो 10 का नेटवर्क का डिफ़ॉल्ट रूट, डिफ़ॉल्ट राउटर वही रहेगा, ओके। यहाँ से बाहर निकल जाते हैं दोस्तों, और फिर दूसरा पूल बनाते हैं। तो IP DHCP पूल बनाते हैं R2 के लिए। R2 के लिए कौन सा नेटवर्क है, तो आप नेटवर्क ऐड करो। तो नेटवर्क में यहाँ पे ऐड करता हूँ दोस्तों 30 सीरीज़ के IP को आप डिप्लॉय करना चाहते हो या असाइन करना चाहते हो आपके क्लाइंट्स को, ओके दोस्तों। फिर हम डिफ़ॉल्ट राउटर ऐड करते हैं, किसके लिए, 30 नेटवर्क 30.1, ये हमारे नेटवर्क का एक डिफ़ॉल्ट राउटर बनता है दोस्तों। इसके बाद हम एग्ज़िट करके दूसरा एक IP पूल बनाते हैं, DHCP IP पूल, उनका नाम देते हैं R3 के लिए। तो R3 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क कौन सा है, 50। तो 50 का यहाँ पे मैंने नेटवर्क लिया और उसका सबनेट मास्क। इतना करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसके डिफ़ॉल्ट राउटर ऐड करोगे 50.50.50.1, ओके। अभी दोस्तों हम यहाँ पे DHCP रिले एजेंट कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे R1 पे जाता हूँ, जिसके अंदर मुझे 10 के IP को डिप्लॉय करना है, असाइन करना है DHCP रिले एजेंट के द्वारा। तो मैं IP में R1 पे जाता हूँ और IP हेल्पर सेट करेंगे, किसके लिए, तो IP हेल्पर सेट करके कौन से इंटरफेस पे, GIGA/0/1। तो इंटरफेस GIGA/0/1 जो हमारे एंटायर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो उसके अंदर हम IP हेल्पर कमांड टाइप करेंगे, और कौन सा DHCP रिले एजेंट जो आपके एंटायर नेटवर्क को IP देगा 10 की सीरीज़ का, तो वो है आपका 50.50.1, जो आपके DHCP सर्वर है उसका मैंने यहाँ पे IP लिखा, DHCP सर्वर का IP, DHCP रिले एजेंट का IP। तो फर्स्ट मैंने R1 में किया, फिर R2 के अंदर भी आप DHCP रिले एजेंट का IP दोगे, कौन सी इंटरफेस पे, GIGA/0/2 पे। तो इंटरफेस GIGA/0/2, और दोस्तों वहाँ पे हम टाइप करते हैं IP हेल्पर कमांड, और फिर कौन सा है DHCP, तो DHCP रिले एजेंट आपका 50.1 है दोस्तों। चलो मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ। सिमिलर आपके 50.0 का जो नेटवर्क है GIGA/0/1 पे, तो वहाँ पे भी आप IP हेल्पर कमांड टाइप करोगे, तो इंटरफेस GIGA/0/1 पे चले जाते हैं, IP हेल्पर कमांड टाइप करते हैं, किसके लिए, तो DHCP सर्वर के लिए, ओके। तो मैं 50.50.1, ये हमारा एंटायर नेटवर्क है, और ये हमारा एक DHCP रिले एजेंट, ओके, सर्वर है, DHCP राउटर है, DHCP रिले एजेंट राउटर। अब दोस्तों इतना करने के बाद जब आप फाइनली जब आप अपने कंप्यूटर पे जाओगे R1 के अंदर, और वहाँ पे जब आप फिर से DHCP रिले एजेंट के द्वारा IP चेक करोगे, तो DHCP रिले एजेंट के द्वारा 10.10.1 IP इसको मिल गया। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे 30.0 नेटवर्क की बात करूँ, तो उसको तो मैंने IP नहीं दिया था कंप्यूटर को, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उसको एक DHCP रिले एजेंट के द्वारा 30.1 का IP उसको मिल गया दोस्तों। और यहाँ पे 50 की बात करें तो 50.1 को भी एक IP मिल गया। तो डेस्कटॉप पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। तो DHCP रिले एजेंट के द्वारा 50.1 IP मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से आपने एक DHCP सर्वर को आपने कॉन्फ़िगर किया, ओके। DHCP रिले एजेंट जो अलग अलग नेटवर्क पे काम करता है। DHCP रिले एजेंट का मतलब क्या होता है कि आपके DHCP सर्वर के द्वारा डिफरेंट सबनेट्स पे वो काम करता है, और आपके DHCP सर्वर के द्वारा जो IP असाइन करना है तो वो कर सकता है DHCP रिले एजेंट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।